नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में बात करेंगे दाहोद की, जहां आई माध्यमिक शाला डुगरी में छात्रों और पूरे स्टाफ के साथ मिलकर मनाया गया विश्व योग दिवस। आगे खबर फिरोजाबाद से है, जहां प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन में मनाया गया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। साथ ही अगली खबर रायबरेली से है, जहां सीएमएस के तानाशाही रवैये से नाराज कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में किया कार्य बहिष्कार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गुजरात के दाहोद जिले से है, जहां आई माध्यमिक शाला डुगरी में छात्रों और पूरे स्टाफ ने साथ मिलकर विश्व योग दिवस मनाया और योग के बारे में छात्रों को जानकारी दी। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश भाई मुनिया की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज सुबह 6 बजे रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन जादौन, जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, सीडीओ दीक्षा जैन समेत करीब 1000 लोगों द्वारा एक साथ योग किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं, आमजनों एवं पुलिसकर्मियों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने हेतु योगाभ्यास कराया गया। वहीं उपस्थित जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि योगा करने से बीमारियों को भगाया जा सकता है। वहीं पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या संदेश देने का प्रयास किया? आज सुबह 6 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले उद्बोधन सुना गया और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं सबको इसकी बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन सुनने के बाद यहां पर योगाभ्यास किया गया है, जिसमें इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फिरोजाबाद के माननीय सांसद जी कर रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ में कप्तान साहब, सीडीओ साहब, एडीएम साहब और सभी अधिकारीगण मौजूद थे। साथ ही साथ पुलिस लाइन के प्रांगण में काफ़ी लोगों ने हमारे साथ योग किया। इस बार के योग का थीम था कि हर आंगन योग, और योग की महत्ता को हम सभी जानते हैं। ये हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को ख़त्म करता है, साथ ही साथ हमें शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए इस बार का थीम है कि हर आंगन तक ये योग पहुँचे, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि सभी लोग अपने घर घर तक योगा को पहुँचाए, हर घर के आंगन में योग हो, और इसी का हम लोगों ने आज अभ्यास यहाँ पर किया। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सभी मीडिया वालों का स्वागत। आज योग दिवस है। योग दिवस पर हमें व्यायाम करना चाहिए, ऐसा संदेश मिलता है। अगर हम व्यायाम करेंगे, शरीर में स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। शरीर मन बुद्धि आत्मा को जोड़ने का नाम योग है, और ये योग है शरीर को स्वस्थ होता है, भोजन पचाता है, शरीर में नई स्थिति आता है और ऊर्जा आने अंदर रहता है। इसलिए हमें डेली योग करना चाहिए। अगर संज्ञा भाव हो तो कम से कम अनुलोम विलोम, कपालभाति का 50 तो करना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा स्वस्थ रहोगे और कोई ये अड़चन नहीं आई और जीवन आराम कर जाएगा। ऐसा मेरा संदेश है। ठीक, उसके बारे में पुलिस कर्मचारी हमेशा 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं, और इसकी वजह से कई बार हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अनबैलेंस हो जाती है, और योग हमको बैलेंस प्रदान करता है। तो मैं सभी पुलिस कर्मचारियों से आज पुलिस लाइन प्रांगण में जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है, इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनपदवासियों को कहना चाहता हूँ कि करिए योग, रहिए निरोग, लगातार योग करते रहिए और अपने जीवन। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां जिला अस्पताल के सीएमएस के तानाशाही रवैये से नाराज होकर कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिसको लेकर अस्पतालों में भर्ती मरीजों व तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई है। जिला प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने सीएमएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे दो साथियों राजेश प्रकाश व प्रभात को 27 तारीख को अमरनाथ यात्रा पर जाना था, जिनकी छुट्टी को सीएमएस ने अचानक रद्द कर दिया है। इसी से नाराज होकर आज सुबह कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए सीएमएस ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।
साथ ही साथ इस मामले की गंभीरता को लेकर जब सीएमएस रायबरेली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि छुट्टियां तो रद्द की गई हैं क्योंकि इस समय अस्पताल को कर्मचारियों की काफ़ी आवश्यकता है। मरीजों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। क्या नाम है आपका? हम छम्मन खां चतुर्थ संघ के चिकित्सा स्वास्थ्य के अध्यक्ष हैं। क्या मांग है? क्यों धरने पर बैठे हैं आप? हम लोग आज यहाँ 2 घंटे कार बहिष्कार पे हैं और हमारे सीएमएस साहब हठवादी रवैया अपनाए हुए हैं। ये लगातार हमारे कर्मचारियों से अभद्र रूप से बात करते हैं और कल का जो मामला हुआ है, हमारे 2 कर्मचारी 1 महीना से अमरनाथ यात्रा जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए हुए थे और उन्होंने पूरी तैयारी रिजर्वेशन वगैरह करवा लिया। 27 को उनको जाना था और कल इन्होंने मना कर दिया कि किसी को अवकाश नहीं देंगे। और जब अवकाश पे जाता है कर्मचारी 4 क्लास, तो हमारा दूसरा 4 क्लास उसकी जगह पे काम करता है आपस में कि अपने काम के साथ उसका भी काम कर देता है। और कोई ऐसी महत्वपूर्ण जगह से हम लोग जो है नहीं जा रहे हैं। वो 2 लोग स्टोर के कर्मचारी हैं, अगर 2 लोग की जगह 1 लोग काम कर लेगा तो काम चल जाएगा। फिर भी इन्होंने एकदम हठवादी तरीके से मना कर दिया। कर्मचारियों ने हम लोगों से कहा, हम लोग आए, हमने कहा कि सभ्यता से अधिकारी से बात करना चाहा, लेकिन अधिकारी ने एकदम कहा, मैंने कह दिया ना तो ना, मैं नहीं करूँगा। क्या मांग है आपकी? मांग केवल यही है अभी कि हमारे कर्मचारियों को जो अवकाश बाधित कर रहे हैं, क्योंकि शासनादेश है कि साल में हमको 1 महीने का अवकाश सरकार देती है और पहले इसका नकदीकरण मिलता था कि 1 महीने के अवकाश के बदले 1 महीने का वेतन मिल जाता था, लेकिन वेतन के बारे में सरकार ने बंद कर दिया वेतन। अब वेतन की जगह अवकाश है केवल। क्या मांग है? अब केवल ये मांग है कि हमारे कर्मचारियों को अवकाश दे दे। हमारी कोई इनसे लड़ाई नहीं है, हम जनता का भला चाहते हैं, हम लोग सेवक हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं। मैं सीएमएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली बोल रहा हूँ। सर, क्या कारण है जो लोग आपके गेट पर या धरने पर बैठे हैं? देखिए, प्रदेश में ज़िले में प्रचंड गर्मी और हीट वेव, हीट स्ट्रोक अपना गंभीर रूप लिए हुए है। ऐसे में कई लोग अमरनाथ यात्रा पर जाना चाह रहे हैं और ये लोग 15-15 दिन की छुट्टियां अप्लाई किए हुए हैं। अमरनाथ यात्रा आकस्मिकता नहीं है। इस समय अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसलिए इनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। इसी आक्रोश में ये लोग धरने पर बैठे हैं। ऊपर से शासनादेश आया हुआ है कि उपकरणों की कमी नहीं होनी चाहिए, दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए और मैन पावर की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हम अगर छुट्टी इन्हें दे देते हैं तो हमारे पास मैन पावर की कमी हो जाएगी। हम अस्पताल को सुचारू रूप से कैसे चलाएंगे? तो जैसे लोग लेकिन इनकी मांगें बिल्कुल नाजायज़ हैं और ये हर शासन के फैसले को चुनौती देने के लिए अपने जो है जनप्रतिनिधियों को, अपने संघ के लोगों को ये लाके इस तरह के धरना प्रदर्शन आम है इस अस्पताल का, सर, जैसे जो कि गलत है। जैसे इन लोगों को ये लोग बता रहे हैं कि शासनादेश में गाइडलाइन में है कि साल में 1 महीने के लिए छुट्टी मिलती है। छुट्टी जब जरूरत अस्पताल की नहीं रहेगी, इनकी कोई आकस्मिकता रहेगी उस समय के लिए है। अभी अस्पताल को जरूरत है तो हम छुट्टी नहीं दे देंगे। ये शासन के विवेक पर निर्भर करता है। कुछ कर्मचारियों से कल आपकी वार्ता हुई है, ये लोगों का आरोप है कि आपने कल इनसे अभद्रता से बात की है। कुछ नहीं, मैंने कोई अभद्रता से बात ही नहीं की है। ये जानबूझकर ये बनाया गया है, इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है जबरदस्ती छुट्टी लेने के लिए। शासन के मंशा के विरुद्ध इनके कार्य है, जन विरोधी है, अस्पताल विरोधी गतिविधि है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां सांसद साक्षी महाराज ने मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली।
भारत के भाग्य विधाता मोदी की तुलना आप राहुल गांधी से करते हैं। इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर सांसद ने कहा कि सरकार जितने भी कदम उठा सकती है उठा रही है। अमित शाह ने कहा है कि मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। कुछ लोग हैं जिन्हें मोदी रास नहीं आ रहे। मोदी को हटाने के लिए वह गंदी से गंदी हरकत कर सकते हैं। वहीं सत्यपाल मलिक को लेकर उन्होंने कहा कि उनका वही हाल है, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। सत्यपाल मलिक जैसे लोगों पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। जनता सब जानती है। आने वाले समय में यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के बल पर जातिवाद समाप्त हुआ है। रही बात पोस्टिंग की, तो जो योग्य होगा उसी के हाथ में सत्ता सौंपी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कम समय में? भारत के भाग्य विधाता मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगा। विश्व के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए 21 जून को उन्होंने सारे विश्व से योग दिवस के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया था और संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया। आज संपूर्ण विश्व योग कर रहा है, अपने को स्वस्थ बना रहा है। महाराज जी, आज देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे है और पिछले कुछ समय पहले राहुल गांधी भी गए थे। उनके जाने पर काफी बवाल हुआ था, उनके विवादित भाषण भी आए थे। तो दोनों में किस तरह से आप फर्क देखते हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। किन भारत के भाग्य विधाता विश्व के नेता मोदी जी से आप राहुल की तुलना करते हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। महाराज जी, मणिपुर पिछले 2 महीनों से जल रहा है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ठोस कदम नहीं उठाए गए। क्या कहना चाहेंगे? सरकार जितने भी कदम उठा सकती है उठा रही है और माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि हम मणिपुर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्या लगता है किन लोगों का इसमें, किसकी गलती, किनका हाथ है और कौन लोग ये आग जला रहे हैं वहाँ पे? कुछ लोग हैं जिन्हें मोदी रास नहीं आ रहे और मोदी को हटाने के लिए वो गंदी से गंदी हरकत कर सकते हैं। उसी की परिणति मणिपुर है। महाराज जी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया हुआ है कि मणिपुर जल रहा है और अगर बीजेपी को नहीं हराया गया तो हालात और बुरे होंगे। क्या कहना चाहेंगे? सत्यपाल मलिक का वो हाल है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल 35 वर्षीय मुन्नू पासी मंगलवार शाम 5 बजे नगर बाजार से वापस अपने घर साइकिल से जा रहा था। तभी सुमेरपुर भगवन नगर की तरफ से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और पिछला पहिया उसके ऊपर चढ़ गया, जिससे मुन्नू पासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना मिलते ही ग्रामीण रोड पर जाम कर जिलाधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़ गए, जहां कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे बाद थाना प्रभारी संदीप शुक्ला व अन्य थानों की पुलिस की मदद से जाम खुलवाया गया और परिजनों को उचित तरीके से मिलने वाले लाभ का आश्वासन दिया गया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता गोविंद शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।